मैनू सपने आउंदे ने नी मैं चढ़िया फिरदा घोड़ी तेरी मेरी अड़िए नी लगू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी। अब तुम गाओ। गोलगप्पे ते नाल टप्पे, गोलगप्पे ते नाल टप्पे। ताकिश भाई, यस सर। ये किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? सर आप मुझे गोलगप्पे मंगवा के देने वाले हैं ना? ओहो, जब से मेरे थाने के बाहर गोलगप्पों की रेडी लगी है ना, यहाँ तुमने मुझे तंग करके रख दिया। क्या सर? सर सब्र नहीं हो रहा, मंगवा देना प्लीज गोलगप्पे सर। 4 दिन से कह रहा हूँ इस फाइल की कॉपी चाहिए। सर आज हो जाएगी ना? पहले होगा काम तो फिर होगा गोलगप्पों का इंतजाम। सर प्लीज मंगवा देना। सर आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना, हाँ। आपको तो पता है ना। ओके बैठो बैठो। सर आपको तो पता है ना, मैं एक बार दिन में गोलगप्पे ना खा लूं तो मेरी जुबान को सुकून नहीं आता सर। सर मेरी जेब भी खाली है सर, प्लीज मंगवा देना। ओके ओके बस नखरे मत करो, मंगवाता हूँ गोलगप्पे। खा खा के गोलगप्पा हो गई है। गोलगप्पे मंगवा दो ना, गोलगप्पे ते। ओहो सर ये फाइल सर। सारी चीजें मेंशन कर दी है ना मिस इरम? यस सर, एक बार रिव्यू भी कर लिया था, फाइल मुकम्मल है सर। गुड। आपकी तरह आपका काम भी बहुत ब्यूटीफुल है। मेरी तरह? क्या मतलब सर? मेरा मतलब है कि वो मिस्टर अफजल की फाइल भी आप देख लीजिएगा। यस सर। सर प्लीज एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात क्यों, 100 बातें कहो। बोलो क्या बात है? छोटा बड़ी बात, मुझे यहाँ आए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, पर आई वॉन्ट टू से मैडम जीनत के केस पर एक बार गौर किया जाना चाहिए सर। उन्हें यहाँ कई साल हो चुके हैं। तो मिस इरम, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी बात नहीं है सर। एक काम करते हैं, आप ऐसा करें कि आप मेरी सीट पर आकर बैठें और खुद से डिसीजन लें। क्या ख्याल है आपका मिस इरम? सॉरी सर। यू मे गो नाउ और अपने काम पे तवज्जो दें। ओके सर। यहाँ तो किसी चीज का कोई मोराल ही नहीं है, ना ही औरत की कोई इज्जत। क्या हुआ मिस इरम? कुछ नहीं। मिस्टर बसन के लिए देखते। मिस्टर बसन, मुझे अपनी पहचान जाहिर किए बगैर कुछ बताना है। आपके सामने वाली बिल्डिंग में जिस कंपनी का ऑफिस है, रुस्तम एंड सन, इसमें एक मासूम और ईमानदार औरत मैडम जीनत के साथ ज्यादती हो रही है। कैसी ज्यादती भला? वासलाम, ये बात तो सर को बतानी पड़ेगी। सर सर एक केस आया है। सामने वाली कंपनी में कोई मिस जीनत है, इन पर 50 लाख की चोरी का इल्जाम है। ये रुस्तम एंड सन्स? यस सर। 15 पर कॉल आई है क्या? नहीं सर, हाथ में लिखकर किसी ने कहा है एक औरत को मदद की जरूरत है। ये पढ़िए सर। लेकिन काकिस भाई, इसमें तो पूरी बात नहीं लिखी हुई। हम बिना सबूत और पक्की इंफॉर्मेशन के कैसे किसी की मदद कर सकते हैं? सर बात तो ठीक है, लेकिन इस हाथ में ये भी तो लिखा है ना सर कि कोई रजाउद्दीन ऑफिसर हैं जिन्होंने मिस जीनत पर चोरी का इल्जाम लगाया है, और वो भी झूठा। देखो वो तो ठीक है, लेकिन मिस जीनत या जो खत लिखने वाला कोई भी है, जब तक वो हमारे पास नहीं आते या हमें कोई दरखास्त नहीं देते, शिकायत नहीं करते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। यस सर, लेकिन अब हमें पता तो चल गया है ना, हमें कुछ करना तो चाहिए सर। काकिस भाई, अभी तक ये कंपनी के अंदर का मामला है। प्लीज सर। काकिस भाई, ठीक है, तुम्हें तो वैसे भी शौक है ना बड़ी जासूसी का। जाओ लो उनकी कोई सुनगुन,
जैसे कोई काम की बात पता लगे ना तो फिर मुझे बताना, मैं एक्शन ले लूंगा। यस सर। जाएं। ओके सर। जासूसियों के शौक चढ़े हैं इसको। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखने में तो मिस जीनत बहुत अच्छी और शरीफ औरत लगती हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ईमानदार है, लेकिन पता नहीं अपने हक के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही है। इतने सालों से रिकॉर्ड भी अच्छा, पता नहीं क्या मजबूरी है। कहीं मिस्टर रजा के साथ उनका कोई पर्सनल इशू ना हो। अगर एक हफ्ते तक मिस जीनत ने 50 लाख वापस ना किए तो, और जो कंपनी से लोन लिया था वो भी फौरन वापस करना पड़ेगा, और गिरवी रखा हुआ घर भी वापस नहीं मिलेगा। मैं कमिंग सर। यस यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बैठ जाऊं? सर मेरा नाम मारिया है और मैंने MBA किया है और जॉब ढूंढ रही हूँ सर। ये देखिए। लेकिन हमने तो जॉब का कोई ऐड नहीं दिया, तो आप किस रेफरेंस से आई हैं? बस सर किसी ने रेफर किया है और मुझे फौरी जॉब की जरूरत है। इस तरह तो जॉब नहीं मिलती किसी को। प्लीज सर ऐसा ना कहें, मैं शहर में नई हूँ। किसी ने बताया था आप बहुत अच्छे इंसान हैं और उम्मीद दिलाई थी कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे सर। देखिए मिस मारिया, ऐसा नहीं होता ना। आप रेफर करने वाले का कोई नाम बता रही हैं और ना ही कंपनी ने आपको बुलाया है। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन सर मैं और मेरी माँ यहाँ अकेले हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मैं अपनी माँ का एक वाहिद सहारा हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करें कि आप ये CV फायर सेक्रेटरी को दे दें और अपना नंबर मुझे, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। सर आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, सर थैंक यू। यू आर वेलकम। आधी तनख्वाह खत्म। कोई बड़ा नोट नहीं छोड़ा इन गोलगप्पों ने। काकी सिपाही, अब मेरी तनख्वाह ही खाई जाओगी? मेरा मतलब गोलगप्पे ही खाती जाओगी? अब ये भी बताओगी कि कोई सुन गुन ली है कि नहीं? जी जी सर बताती हूँ। मैंने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की है। और वो जो रज़ाउद्दीन है ना, हाँ वो रज़ाउद्दीन बिल्कुल ठीक बंदा नहीं है सर। आहा, काकी सिपाही फिर वही बात। सबूत कहाँ है सबूत? वो मैडम जीनत भी खामोश हैं, ना कोई मुद्दई ना कोई इल्जाम। हेलो मिस मारिया बात कर रही हैं? जी सर। आप कल आई थी मेरे ऑफिस, मैं रज़ाउद्दीन बात कर रहा हूँ। रज़ाउद्दीन की कॉल है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बात करो। हेलो जी जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आपकी CV देखी मैंने। क्यों ना कल शाम बाहर चाय पर मिलें? सर वो मुझे अपनी अम्मी की तरफ से इजाजत नहीं है सर। ओ कम ऑन डियर, इतनी पढ़ी लिखी हो, ऑफिस आ गई तुम अकेली, तुम रेस्टोरेंट नहीं आ सकती? सर ऐसे कभी गई नहीं हो ना, तो आप सर ऑफिस बुला लेना। देखो काम चाहिए तो बात तो माननी पड़ेगी, या नहीं? ओ सर आ जाऊंगी मैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सर सबूत तो मिल गया। हाँ अच्छा, तो तुम वो करने जा रही हो। लगता है गोलगप्पे खाने से तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। कहीं वो गोलगप्पों में बादाम तो नहीं डालता? सर मुझे भी यही लगता है। फिर आज से मैं भी गोलगप्पे खाऊंगा।
कुछ और लेंगी आप? जी नो थैंक्स सर। अच्छा, तो आप यहाँ अकेली रहती हैं अपनी अम्मी के साथ? जी सर, किस्मत ही खराब है, क्या करें। अरे हम बदल देंगे ना आपकी किस्मत। जी सर। अरे मेरा मतलब है कि आपकी सीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आपका काम भी अच्छा होगा तो आपकी किस्मत तो बदल ही जाएगी ना। और क्या सर? और अगर आप हमारी बातें आंखें बंद करके मानेंगी तो। कौन सी बातें सर? अब इतनी भी भोली मत बनो डियर। ना ही तुम्हारे पास कंपनी की कोई ऑफर है और ना ही कोई रेफरेंस। हाँ, ये तो हम तुम पर इनायत कर रहे हैं जिसकी एक कीमत है, बेशक तुम किस्तों में अदा करती रहना। सॉरी सर, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अरे हमें गलत मत समझिए, वो दरअसल हमें एक बहुत ही ओबीडियंट एम्प्लॉय चाहिए। मगर अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। शुक्रिया। हर वजह तो बताओ। मैं आपको वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। देखो लड़की, तमीज के दायरे में रहो। अगर मैं किसी को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता हूँ ना, तो गिरा भी सकता हूँ। मेरे लिए ये बहुत आसान है। जी जानती हूँ कितना आसान है। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी अनायत का। पता नहीं कहाँ से आ जाती है मुंह उठा के। नौकरी दे दो भाई, कुछ दो और कुछ लो। एक तो एक काकी स्पाई ने पता नहीं फाइल ये वाली है कौन सी है ना, इसमें FIR की कॉपी है ना दरखास्त की कॉपी है ना वो गवाहान है। हर वक्त गोलगप्पे खाती रहती है, पता नहीं क्या हो गया इसको। सर। जी सर जी, उस रजाउद्दीन का तो अब कुछ करें। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। काकी स्पाई, फिर भी सब्र करो। सर लगता है आप कुछ करना ही नहीं चाहते। इधर वो बेचारी मासूम औरत अपनी नौकरी से भी हाथ धोए बैठी है। काकी स्पाई, इंस्पेक्टर शुजात नाम है मेरा। कोई मुजरिम मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, मैडम जीनत को ले आओ। ओके सर। थैंक यू। मैम जीनत, जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताएं। मैं क्या बताऊं सर, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में ऑफिस के सेफ की चाबियां कैसे आ गईं। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी रकम मौजूद थी। लेकिन रजाउद्दीन तो कहता है कि उसने चाबियां आपको दी थी। रजाउद्दीन झूठ बोलता है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पा रही। कंपनी वालों ने मेरा घर भी जब्त कर लिया है। मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? मेरे हस्बैंड भी माजूर है। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। सॉरी मैम जीनत, लेकिन आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि आपकी और रजाउद्दीन के बीच में क्या मामला है। क्योंकि मैंने वो नहीं किया जो वो चाहता था। ऑफिस में उसकी हैसियत की वजह से उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था और मैं भी मजबूरन चुप रही आज तक। देखिए मिस जीनत, अब आपको बोलना होगा। काकी स्पाई, यस सर। आप मैम जीनत की शिकायत दर्ज करें और इस रजाउद्दीन को मैं देखता हूँ। सर जी, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। और 1 मिनट और गोलगप्पे की औलाद, देख नहीं रहे हम केस हल कर रहे हैं। सर अब हम कैसे साबित करेंगे कि मिस जीनत के बैग में रजाउद्दीन ने चाबियां रखी थी या रखवाई थी? सुने तो सर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब तुम तो चुप रहो। पहले मेरी आधी तनख्वाह तुम्हारे गोलगप्पे खा जाते हैं। सर जी, मैं एक ईमानदार शख्स हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। अब तुम बात भी करोगे या अपने कसीदे गाते रहोगे? सर जी, मैं इन्हें जानता हूँ, ये सामने वाली कंपनी में काम करती है। हाँ तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अब तुम बोलोगे भी कि हम इंतजार करते रहेंगे? साहब जी, मैं इनके ऑफिस में जाता रहता हूँ गोलगप्पे लेकर। जब मैं उस दिन वहाँ ऑफिस गया तो ऑफिस खाली खाली था। वहाँ मैंने रजाउद्दीन को देखा। हाँ सर, ये ठीक कह रहे हैं। उस दिन मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर गई थी और मेरा बैग वहीं मेरे केबिन में रह गया था। सर जी,
ये वही बैग है। ओए यार, तूने तो गोलगप्पों के पैसे पूरे कर दिए शहजादे। ले सर जी, गवाह भी मिल गया। अब तो कुछ करे सर। काकी स्पाई, क्या सर? लेट्स मूव। हाँ भाई, बाहर आओ। तुम? जी मैं। और बेहुदा इंसान, अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाते हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं तो शरीफ इंसान हूँ। जी जी सर, ये तो बहुत ही शरीफ इंसान है और औरतों पर खसूसी अनायत करते हैं ये जनाब। मेरे पास तो इनकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या? जी रिकॉर्डिंग। ये तो हम तुम पर इनायत कर रहे हैं, जिसकी एक कीमत है, बेशक तुम किस्तों में अदा करती रहे। वो दरअसल मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब थी। लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होता। साबित तो हम कर लेंगे बच्चू। औरतों को हरास करते हो, उनकी इज्जतों से खेलते हो, और तो और एक ईमानदार औरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नौकरी भी खा गए तुम। ओए, शर्म नहीं आई तुम्हें, बदबख्त इंसान। सर ये मुझे भी बहुत परेशान करता है। और सर जी, वो 50 लाख रुपए मिस जीनत ने नहीं, वो इसने चुराए हैं। तो चलो ना बेटा, तुम्हें ससुराल की सैर कराएं। तो देखिए, आप मुझे जानते नहीं हैं। जान भी लेंगे। चलो। ये आप ठीक नहीं कर रहे। अबे चल। ठीक नहीं कर रहे। मिस इरम, मैं जानती हूँ वो खत आपने ही लिखा था और कानून की इतनी मदद करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिस्टर बसम, ये तो मेरा फर्ज था। शाबाश।